स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार अर्जुना फाउंडेशन में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद नाम के पाठ को पढ़ेंगे। साथियों आज का ये पहला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसका उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1804 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फ्रांस की में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला है 1815, दूसरा 1830, तीसरा 1848, चौथा 1871। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? या निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो ऑप्शन नंबर पहला होगा पेरिस की संधि, दूसरा वर्साय की संधि, तीसरा वियना की संधि, चौथा कस्तूनतुनिया की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूनतुनिया की संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है मैटरनिक, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा बिस्मार्क, चौथा मेजिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिक। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई, या इसको इस तरह से पूछ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2022 में इसको पूछा था। या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे आप, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से हुआ था। यदि आपसे बात की जाए पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ था, पुनर्जागरण का प्रारंभ, तो उसका राइट आंसर इटली हो जाएगा। यदि पूछा जाए रक्तहीन क्रांति कहाँ पे हुई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे 1871, दूसरा 1872, तीसरा 1876, चौथा 1880। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? या जर्मनी के एकीकरण में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो आप देखेंगे आप, यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिसे 2021, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे ऑटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर और मेजिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर पहला जर्मनी से, दूसरा इटली से, तीसरा फ्रांस से, चौथा इंग्लैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग फ्रांस से। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा नेपोलियन, चौथा विलियम प्रथम। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क जोसेफे गैरीबाल्डी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा सैन्य शासन की स्थापना हुई, चौथा गणतंत्र की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग गणतंत्र की स्थापना हुई।
नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? तो ऑप्शन नंबर पहला है राष्ट्र, दूसरा संविधान, तीसरा आम जनता, चौथा संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? ऑप्शन नंबर पहला इटली, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, मेजिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो मेजिनी ने किस गुप्त संगठन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर पहला है यंग इटली, दूसरा है यंग फ्रांस, तीसरा यंग प्रसा, चौथा यंग जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुत्सपे मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? ऑप्शन नंबर पहला यंग इटली, दूसरा यंग फ्रांस, तीसरा यंग प्रसा, चौथा यंग जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नेपोलियन की पराजय कब हुई? ऑप्शन नंबर पहला 1804, दूसरा 1815, तीसरा 1816, चौथा 1817। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर पहला इटली से, दूसरा जर्मनी से, तीसरा फ्रांस से, चौथा ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे विलियम प्रथम, दूसरा ऑप्शन विलियम द्वितीय, तीसरा ऑप्शन फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, चौथा ऑप्शन फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विलियम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला है काइजर विलियम प्रथम, दूसरा विलियम द्वितीय, तीसरा फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, चौथा ऑटो वान बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क काइजर विलियम प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर पहला इमैनुअल द्वितीय, दूसरा विलियम प्रथम, तीसरा जुत्सेपे मेजनी, चौथा जुत्सेपे गैरीबाल्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर पहला जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समझ समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, जुत्सेपे मेजिनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के फ्रांस राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इटली के एकीकरण से। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निरंकुशवाद का तात्पर्य है? पहला ऑप्शन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, दूसरा ऑप्शन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, तीसरा ऑप्शन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, चौथा है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का अंकुश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, उसी को बोलते हैं निरंकुश शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न नंबर 26 है,
उदारवाद से तात्पर्य है। तो उदारवाद से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर पहला, निजी संपत्ति का अभाव। ऑप्शन नंबर ख है, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। ऑप्शन नंबर ग, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता। चौथा ऑप्शन, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। उदारवाद से तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग इसका राइट आंसर, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, दूसरा नेपोलियन का उदय, तीसरा जर्मनी का एकीकरण, चौथा हो जाएगा आपका निरंकुश राजतंत्र। मेरे दोस्तों ये फ्रांस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फ्रांस की क्रांति। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो हम लोग उस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तब तक के लिए धन्यवाद।